हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पुनिकित गौड़े स्टोरीज, जहाँ पे मैं आपके साथ हुए हॉरर या क्रिपी इंसिडेंट्स कवर करता हूँ। तो अगर आपको भी अपनी स्टोरी मुझे सबमिट करनी है तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपनी स्टोरी हमें सबमिट कर सकते हैं। आज की स्टोरी है जो हमें आती है मुंबई से, जो कि माया के बारे में है। माया मुंबई में अपने बहुत सारे सपने लेके आई थी। शी वॉन्ट टू बी अ सेट डिज़ाइनर, बैक स्टेज और सीन्स में काम करना चाहती थी। लेकिन वहाँ पर जो उसे मिला, जो कि बहुत दर्दनाक एंड काइंड स्कैरी था उसके लिए, जो कि हुआ था टीवी सेट पे काम करते हुए। मेरा नाम मीरा है और मैं 23 साल की हूँ और मैं मुंबई में एक सेट डिज़ाइनर पोजीशन पर काम करती हूँ। टूटी फूटी एड्स के लिए और टीवी सीरियल्स के लिए मेरा काम रहता है। और ये कहानी तब की है जब मैं इंडस्ट्री में नई नई आई थी, बिना किसी रिलेशन के, बिना किसी एक्सपीरियंस के। मुंबई एक सपनों का शहर ज़रूर है, पर ये सपने मिलते हैं बहुत कम लोगों को। मैं जब पहली बार यहाँ पर आई थी, तब मेरी बस ये सपना था कि मैं फिल्म में काम करूँ, बड़े बड़े सेट डिज़ाइन करूँ। लेकिन शुरुआत आसान नहीं थी। मुझे अनपेड इंटरशंस मिला करते थे और कभी कभी तो मुझे खुद के पैसे लगाने पड़ते थे यहाँ, वो भी सिर्फ काम सीखने के लिए। क्योंकि मुझे अपने सपने के लिए मेहनत करनी थी, सो आई डोंट माइंड इट। बट मुंबई में लाइफ काफ़ी हेक्टिक हो जाती थी एंड आई रियली वांट टू फोकस ऑन माई सेल्फ, तो मैं इसलिए जिम किया करती थी। बट एक दिन मेरे लाइफ ने कुछ अनएक्सेप्टेड टर्न ले लिया था। मैं अपने जिम में थी, अपना अनयूजुअल वर्कआउट कर रही थी, जब एक आदमी मुझे देखता हुआ अपने पास आया। वो मिडिल एज था, सिंपल जिम वेयर में, बट उसका ऑरा बहुत ज़्यादा था। उसने मेरे पास आकर कैजुअली बोला, तुम काफ़ी डेडिकेटेड लगती हो, तुम करती क्या हो? आई नो फॉर दैट मोमेंट बहुत से ऐसे लड़के होते हैं जो लड़की देखकर शुरू हो जाते हैं। मैं बड़ी हेरिसेट थी, बट मैंने जवाब दिया, मैं सेट डिज़ाइनिंग करती हूँ, मूवीज़ के लिए। वो आदमी एक वक्त के लिए चुप रहा और उसने जवाब दिया, मैं एक डायरेक्टर हूँ, नॉट मूवी बट टीवी सीरियल्स चला रहा हूँ, और हमें कुछ नए सेट डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली जूनियर्स। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरा नाम लेके तुम आ सकती हो। मुझे तो पहले लगा व्हाट इज़ द पिकअप लाइन। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये अपनी मनगढ़ंत जॉब बना रहा है अपनी, पर फिर भी आई डिड नॉट हैव एनीथिंग टू लूज़। तो मैं उसके दिए गए पते पर पहुंच गई। टू माई सरप्राइज वहाँ पर सच में टीवी सीरियल शूट हो रही थी। उसका नाम था समीर, और वहाँ उस सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे कहा, सर ने बताया था जूनियर डिज़ाइनर के बारे में। ये चीज़ सुनकर मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी। मैं अंदर गई और काफ़ी अनकॉन्शियस थी एंड ही वॉज द ओल्ड मैन, पर मुझे वो आदमी कहीं पर भी नहीं मिला। सेट पर जाते ही मुझे असिस्टेंट ने कहा, आप किसी काम के लिए यहाँ आई हो? मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उसने मुझे कहा, तुम टुडे से ही जॉब ज्वाइन हो सकती हो। मेरे लिए सब नया था, लाइट्स, कैमरा, एक्टर्स और उनका ग्लैमर लाइफस्टाइल। और समीर मुझे टीम से इंट्रोड्यूस कराया, मुझे बेसिक काम सिखाया। देन मुझे फाइनली लगा अब मेरी लाइफ ट्रैक पर आएगी। लेकिन मेरी मुलाकात उस सीरियल के लीड एक्ट्रेस से हुई। उसका नाम अभी के लिए हम राजेश रख देते हैं। राजेश टीवी इंडस्ट्री का एक नया फेस था। उसका नाम तो अच्छा था ग्रुप में, बट वो मुझे अजीब लगता था। जब सबीर ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस कराया था, तब राजेश काफ़ी घूर रहा था मुझे। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा अनसेटलिंग थी। पहले मुझे लगा मे बी ही इज़ लुकिंग मी बिकॉज आई एम काइंड ऑफ कॉट गर्ल। मुंबई में काफ़ी सारे कल्चर को अपनाया जाता है। स्टिल बीइंग अ कोर्ट इन मुंबई, इट इज़ इंश्योर आई नो। इस बात को समझकर उसको मैंने माफ़ कर दिया था, बट मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ था और ये चीज़ मैं डिनाइड नहीं कर सकती हूँ। पहले कुछ दिन तो सेट पर नॉर्मल बीत रहे थे मेरे, अपना काम करती थी और किसी से ज़्यादा बात नहीं करती थी। मैंने वहाँ काफ़ी सारे दोस्त भी बन चुके थे, बट अगेन आई कीप द डिस्टेंस फ्रॉम देम, क्योंकि मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में पता था। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि राजेश हर वक्त मुझे ऑब्जर्व करता है। वो कभी भी आ जाता था मुझसे बातें करने के लिए। आई एंड फर्स्ट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दैट ही इज़ हिट ऑन मी और नॉट, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सेट डिज़ाइनर हूँ एंड एक्ट्रेस इन दिस सीरियल इज़ वेरी प्रिटी।
व्हाई नॉट ही इज सिटिंग ऑन हर। उसे लगता था मैं ज़्यादा उड़ रही हूँ, इसीलिए मैं उससे अच्छे से बात कर लिया करती थी। एक रात की बात थी, मैं अपना काम ख़त्म करके अपना बैग पैक कर रही थी। सेट पर सभी लोग चले गए थे, सिर्फ मैं और राजेश थे वहाँ पर। मुझे लगा कि वो भी अपने डायलॉग्स की प्रैक्टिस कर रहा होगा, पर फिर मैंने देखा कि वो मुझे डायरेक्टली देख रहा था। आज तुम बहुत लेट तक रुकी हो, राजेश ने मुझसे पूछा। मैं उस समय पर थोड़ा सा नर्वस हो गई थी और मैंने कहा कि आज काम ज़्यादा है। टू बी ऑनेस्ट आई डोंट रिमेंबर दैट व्हाट आई सेड दैट टाइम, पर ऐसे ही कुछ लाइन मैंने बोली थी। क्या तुम्हें अकेले डर नहीं लगता? मैंने बोला नहीं, मुझे इस चीज़ की आदत सी है। पर उसकी टोन और उसका तरीका मुझे काफ़ी वियर्ड लग रहा था और मैं जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी। एक दिन लंच ब्रेक के दौरान राजेश मेरे पास आया और बिना इनविटेशन के मेरे टेबल पर बैठ गया। उसने रैंडम बातें करना शुरू कर दी थी, जैसे कि तुम मुंबई में कहाँ रहती हो। वो मेरी फैमिली के बारे में पूछने लगा था और मैं कब से सेट डिज़ाइनिंग में इंटरेस्टेड हूँ। उसका टोन फ्रेंडली था, पर मुझे एक अजीब सी वाइब आ रही थी उसके साथ। फिर उसने डायरेक्टली मुझे पूछ लिया, तुम्हें एक दिन मुझे अपने डिज़ाइन के आइडिया दिखाने चाहिए, शायद मैं अपने प्रोजेक्ट में तुम्हें रिकमेंड कर दूँ। मैं पॉइंटली बस स्माइल करती रही और मैं कर भी कह सकती थी, और अंदर से मुझे बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा था। उसकी नज़र मेरी आंखों से हट नहीं रही थी, एंड आई न्यू ही इज़ चेकिंग मी आउट अनदर पार्ट ऑल्सो। एक रात मैं घर पर ही थी और मुझे अननोन नंबर से किसी का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया और वो राजेश का था। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना माया? उसने मुझसे पूछा, और मुझे लगा कि शायद कुछ इम्पोर्टेंट बात होगी, तो इसलिए मैंने उससे कहा कि नहीं, बोलिए क्या काम है आपको? बस तुमसे बात करनी थी मुझे। तुम मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हो। तुम्हारे बारे में मैं और जानना चाहता हूँ। शुड बी गो ऑन अ डिनर समथिंग? ये मेरा पर्सनल नंबर आपको कैसे मिला? मैंने उससे पूछा। बिकॉज दैट थिंग रियली फेट मी आउट। और उसने बस बहाना बनाते हुए कहा, मैंने टीम में से किसी से लिया है। क्यों, तुम कुछ प्रॉब्लम है क्या? ये सुनते ही मैंने तुरंत फ़ोन कट कर दिया था। पर उसके बाद मुझे बार बार कॉल आने लगे थे, और सिर्फ एक ही नंबर से नहीं, अलग अलग नंबर्स थे वो। मैं इतना डर गई थी कि मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था, एंड समहाउ आई वेंट टू स्लीप। और अगले दिन मैं समीर के पास गई और उसे सारी बात बता दी थी मैंने। समीर शॉक था, पर उसने कहा मैं इसे हैंडल करता हूँ। एंड दैट डे राजेश इज नॉट टॉक टू मी। तो मुझे लगा सब कुछ ठीक हो गया होगा, शायद से। अगले ही दिन कुछ दिन तक मैं नॉर्मली काम करती रही, लेकिन ठीक एक हफ्ते बाद आई नोटिस कि बाकी जो सारे क्रू मेंबर्स हैं जो मेरे साथ काम करते थे, वो मेरी तरफ काफ़ी अजीब सी बर्ताव कर रहे हैं। बीइंग अननेचुरली हार्श ऑन मी, टेलिंग मी मोर वर्क टू डू, बट दैट वाज नॉट माय वर्क, एंड अगेन जस्ट पुटिंग माय लाइफ इन मिजरी। पर मैंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया था, ये सोचकर कि टीवी सीरियल्स मूवी लाइन में ऐसा ही होता है। पर यह चीज़ बद से बदतर हो रही थी। सिर्फ मेरे डिज़ाइन वाले ही नहीं, बल्कि और लोग जो मुझसे बुरी तरह बर्ताव कर रहे थे। यहाँ तक कि स्पॉट बॉय जो मुझे दीदी बुलाया करता था, अब वो भी मुझसे एक तरीके से नफरत करने लगा था। मैं समझ गई थी यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सो जस्ट आई लेफ्ट टीवी सीरीज और मैं कहीं और काम करने लगी थी। इस बात को अब 2 साल हो गए, एंड थैंकफुली इस राजेश का, he is not acting anymore and I think he is not famous anymore. But then I still know कि मूवी इंडस्ट्रीज में एंड टीवी सीरियल्स इनमें ऐसा भी होता है। ये सिर्फ मेरी रियलिटी नहीं थी, बल्कि ऐसी सैकड़ों लड़कियां हैं जो मुंबई में अपने सपने सर्च करने के लिए आते हैं, बट उन्हें एंड में क्रीपी मैन से मिलते हैं। सो गाइस, दैट वाज एंड ऑफ टुडेज वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं किसी और क्रीपी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।